चमत्कारी पीपल का पेड़। अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा सोनापुर गांव अपने हरे भरे खेतों और पुराने किस्सों के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें गहराई तक धरती को थामे थी। बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ रात में हल्की नीली रोशनी में चमकता है और इसकी पत्तियां आपस में बातें करती हैं। बच्चे अक्सर दूर से देखते, पर पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गांव का नटखट और जिज्ञासु लड़का अनय हर रहस्यमय चीज में दिलचस्पी रखता था। उसकी आंखों में हमेशा नए साहसिक कारनामों की चमक रहती। एक शाम, जब आसमान में चांद की चांदी घुल रही थी, अनय ने ठान लिया कि आज वह इस पीपल के पेड़ का राज जरूर पता करेगा। उसका छोटा कुत्ता मोती और फुर्तीली गिलहरी गुलगुल हमेशा उसकी मुहिम के साथ ही रहते थे। तीनों धीरे धीरे उस पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही अनय ने पेड़ की जड़ों को छुआ, चारों ओर हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। पत्तियां आपस में बजने लगी, छन छन। अचानक एक कोमल पर गूंजती आवाज सुनाई दी, डरो मत अनय, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। अनय ने चौंककर देखा कि पेड़ की मोटी छाल पर सोने जैसे अक्षर चमकने लगे। अक्षर आपस में जुड़कर एक चमकदार दरवाजा बना चुके थे। पल भर में अनय, मोती और बुलबुल उस दरवाजे के भीतर खींच गए। उन्होंने खुद को एक जादुई बगीचे में पाया, जहां बोलने वाले फूल खिलखिला रहे थे, रंग बिरंगी चिड़ियां गा रही थीं और झरनों की हंसी हवा में घुली थी। वहां एक बुद्धिमान उल्लू बैठा था, जिसकी आंखें रात के तारों की तरह चमक रही थीं। स्वागत है, उसने गहरी आवाज में कहा, मैं राजगार हूँ, इस पेड़ का संरक्षक। सोनापुर पर अंधेरे का साया आने वाला है। केवल दिल से नेक और निडर बच्चा ही इसे रोक सकता है। क्या तुम तैयार हो? अनय ने बिना झिझक कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। राजगार ने उसे 3 कठिन परीक्षाओं की चुनौती दी। पहली थी सच्चाई की परीक्षा। अनय को एक टूटे पुल से गुजरना था, जहां सुनहरी चमक वाली एक विशाल सांपनी रास्ता रोके थी। वह फुफकारते हुए बोली, अगर आगे बढ़े तो 10 लूंगी। अनय ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे बस अपना रास्ता चाहिए। सांपनी उसकी ईमानदारी से पिघल गई और पुल खुल गया। दूसरी थी साहस की परीक्षा। अंधेरी गुफा में घने अंधकार के बीच डरावनी आवाजें गूंज रही थी। मोती कांपने लगा, गुलगुल पेड़ की शाखा पर चढ़ गई। अनय ने उनका हाथ और पंजा पकड़ते हुए कहा, हम साथ हैं, डरने की जरूरत नहीं। उसने अपनी छोटी मशाल जलाई और रोशनी से अंधेरा हट गया। रास्ता साफ हो गया। तीसरी थी दयालुता की परीक्षा। अंतिम दरवाजे पर एक घायल पक्षी पड़ा था। समय कम था, पर अनय ने पहले पक्षी को पानी पिलाया और उसकी पट्टी की। दरवाजा अचानक सोने की चमक से खुल गया और पूरा बगीचा उजाले में नहा गया। पीपल की आत्मा सामने प्रकट हुई, एक प्रकाश से बना विशाल रूप। उसकी मधुर आवाज गूंजी, अनय, तुम्हारी सच्चाई, साहस और दयालुता ने सोनापुर को अंधेरे से बचा लिया। ये रोशनी अब पूरे गांव को सुरक्षित रखेगी। नीली लहर आसमान तक फैली और गांव की हर झोपड़ी में उजाला छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पुराना पीपल का पेड़ नए, सुनहरे पत्तों से चमक रहा है। लोग हैरान थे, पर अनय बस मुस्कुराता रहा। उसने ये राज अपने दिल में रखा और समझ गया कि असली जादू किसी चमकदार शक्ति में नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और दयालुता में छुपा है। ये कहानी बच्चों को बताती है कि सच्चा जादू हमारे भीतर की अच्छाई, डर पर विजय और दूसरों की मदद करने की भावना में छिपा होता है।